हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। मैं रश्मि पांडे, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आर्ट एंड प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी लामाचौड़ से आज आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 1 भाषा और व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, आप सभी ध्यान से सुनिए और समझिए। पाठ 1 भाषा और व्याकरण। बच्चों, क्या आप जानते हैं भाषा किसे कहते हैं? अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाना ही भाषा है। भाषा किसे कहते हैं? अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाना ही भाषा है। बच्चों, क्या आपको पता है भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? आइए मैं आपको बताती हूँ। मुख से बोली जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। सरल शब्दों में जब हम अपनी बात को दूसरों को बोलकर समझाते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपनी बात को दूसरों को बोलकर समझाते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बोलना, सुनना। लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखी जाने वाली भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। सरल शब्दों में जब हम अपनी बात को लिखकर दूसरों को समझाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण: पत्र लिखना, लिखित संदेश भेजना आदि। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपनी बात को लिखकर दूसरों को समझाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। आइए अब मैं आपको उदाहरण सहित समझाती हूँ। बच्चों, क्या आपको पता है मौखिक भाषा क्या है? भाषण देना, वार्तालाप करना। जैसे मैं अभी आपको बोलकर समझा रही हूँ, यह मौखिक भाषा का उदाहरण है। दूसरा, लिखित भाषा। लिखकर समझाना व बताना लिखित भाषा है। जैसे पत्र लिखना, बोर्ड पर लिखना या कॉपी में लिखना लिखित भाषा है। लिखित भाषा क्या है? पत्र लिखना, बोर्ड पर लिखना या कॉपी में लिखना लिखित भाषा है। बच्चों, क्या आपको पता है हमारी राजभाषा क्या है? हमारी राजभाषा हिंदी है। आप जानते हैं राजभाषा किसे कहते हैं? सरकारी कामकाज में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा राजभाषा है। राजभाषा क्या है? सरकारी कामकाज में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा राजभाषा है। इसके साथ साथ हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। यह दिवाकर है, यह उत्तर प्रदेश में रहता है, यह हिंदी भाषा बोलता है। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है। बच्चों, क्या आपको पता है यह कौन है? यह जसबीर है। यह पंजाब में रहता है। यह पंजाबी भाषा बोलता है। पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। यह रविंद्र है। यह बंगाल में रहता है। यह बंगला भाषा बोलता है। बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाल में बंगला भाषा बोली जाती है। विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे
बच्चों, अब यहाँ पर कुछ प्रदेश और उनमें बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखे हैं। आइए जानते हैं किस प्रदेश में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाती है। राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाती है। कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है। कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है? कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है। असम में असमिया भाषा बोली जाती है। असम में कौन सी भाषा बोली जाती है? असम में असमिया भाषा बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। एक बार फिर से बताती हूँ। राजस्थान में राजस्थानी भाषा, कश्मीर में कश्मीरी भाषा, असम में असमिया भाषा, पंजाब में पंजाबी भाषा, केरल में मलयालम भाषा। बच्चों, क्या आपको पता है पशु पक्षियों की भी अपनी एक भाषा होती है? पशु पक्षियों की भी अपनी भाषा होती है। पशु पक्षियों की भाषा को बोली कहा जाता है। पशु पक्षियों की भाषा को क्या कहा जाता है? पशु पक्षियों की भाषा को बोली कहा जाता है। बच्चों, आपको पता है ना ये कौन सा जानवर है? हाँ, ये है कुत्ता। और कुत्ता कैसे बोलता है? कुत्ता भौं भौं करके बोलता है। बच्चों, आपने तो इसे पहचान ही लिया होगा ना? ये कौन है? हाँ, ये बिल्ली है। और बिल्ली कैसे बोलती है? बिल्ली म्याऊं म्याऊं की आवाज़ करके बोलती है। बच्चों, आपने इसको पहचाना? पहचानिए तो ये कौन है? हाँ, यह चिड़िया है। और यह कैसी आवाज़ करके बोलती है? यह चींची करके बोलती है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा भाषा क्या है और भाषा के कितने रूप होते हैं। अपने विचारों को जब हम दूसरों को बोलकर या लिखकर समझाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मुख से बोली जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं और लिखी जाने वाली भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। बच्चों, हमने पढ़ा मौखिक भाषा और लिखित भाषा और राजभाषा। आपको पता है ना हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी हमारी राजभाषा है। और सरकारी कामकाजों में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। इसके साथ साथ हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे राजस्थान में राजस्थानी भाषा, कश्मीर में कश्मीरी भाषा, असम में असमिया भाषा, पंजाब में पंजाबी भाषा, केरल में मलयालम भाषा, उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा और बंगाल में बंगला भाषा। तो बच्चों, अब समय है इस पाठ में आए अभ्यासीय प्रश्नों को हल करने का। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आपको जो सही उत्तर है उस पर सही का चिन्ह लगाना है। क, विचारों को केवल बोलकर समझाना ही भाषा है? बताइए, सही या गलत? गलत। विचारों को केवल बोलकर समझाना ही भाषा नहीं है। हम अपने विचारों को लिखकर व बोलकर समझा सकते हैं। तो आप यहाँ पे गलत पर सही का चिन्ह लगाइए। दूसरा है, भाषा के रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? एक या दो?
बताइए। हाँ, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आप यहाँ पे 2 पर सही का चिन्ह लगाइए। तीसरा है हमारी राजभाषा है हिंदी या पंजाबी। आपको पता है ना हमारी राजभाषा क्या है? जी हाँ, हमारी राजभाषा हिंदी है। आप हिंदी में सही का चिन्ह लगाइए। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए। क गुजरात में डैश भाषा बोली जाती है। गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है। आप यहाँ पर गुजराती शब्द को भरेंगे। असम में असमिया भाषा बोली जाती है। असम में डैश भाषा बोली जाती है। असम में असमिया भाषा बोली जाती है। तीसरा है केरल में डैश भाषा बोली जाती है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। आप यहाँ पे मलयालम शब्द को भरेंगे। चौथा है कश्मीर में डैश भाषा बोली जाती है। कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है? कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है। तो बच्चों आपको यहाँ पर कश्मीरी भाषा भरना है। एक बार फिर से बताती हूँ। गुजरात में गुजराती भाषा, असम में असमिया भाषा, केरल में मलयालम भाषा और कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है। आपको अपना दिया गया काम अपनी हिंदी व्याकरण की बुक में सुंदर सी लेख में लिखना है और उसे याद भी करना है। तो बच्चों समझ आया आपको आज का ये पाठ? आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा और व्याकरण क्या है। तो बच्चों आप सभी को अपना दिया गया काम सही समय पे करना है और उसे याद भी करना है। हम मिलेंगे आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सभी का दिन शुभ हो।